पार्लियामेंट आई हैं, क्या कोई खास एजेंडा है मैडम? पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग का है। बात कर जी, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट हाउस में ताउन मांगा जा रहा है अपोजिशन से, नून लीग समेत, तो क्या अपोजिशन जो है वो ताउन करेगी? और रात को आपको गद्दार कहा जाता है इसी अपोजिशन को। अब हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला एनआरओ नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, तो इस तहरीक को आप कैसे देखती हैं? जब पीडीएम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को, तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम में कुछ तस्वीर देख रही है मैडम? पैगाम आज पार्लियामेंट्री पार्टी को क्या देने जा रही है? क्योंकि ये साहब इससे पहले बल्कि आप जल्दी चलो। बाजार सेल्फी बॉयज पीछे हो जाए, रास्ता दे देना। लॉन्ग मार्च कब तक मतवक्के है? फरवरी के आखिर में या मार्च में? ये अभी पीडीएम डिसाइड करेगी, लेकिन जल्दी मुतवक्को है इंशाअल्लाह। क्या हाल है? खैरियत? आप इस चीज़े के बारे में इन्होंने बड़ी स्पेकुलेशन की है और मैंने इनको ये आने देना। जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ है वो होता नजर आ रहा है आपको, या आपको उम्मीद है? कश्मीर के इलेक्शन से पार्लियामेंट की सियासत हर दफा धोखेबाजी और धांधली और धौंस नहीं चलती, कई दफा मुंह पे बैकफायर करती है। आप पार्लियामेंट की सियासत में कब आएंगी? जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, और जब देंगे इंशाअल्लाह ताला, और उस पे कंसेंसस होगा। 11 पार्टीज हैं, 10 पार्टीज हैं, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी राय होती है, और जिस वक्त पे पीडीएम ये समझेगी कि ये वक्त मुनासिब है इस्तीफे देने का, हम किसी के कहने में आकर या कोई प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करेंगे। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं, सियासत के उतार चढ़ाव को समझने वाले लोग हैं। वो जब ये फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है इस पे इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफा भी होगा इंशाल्लाह, और जल्दी होगा, ये दूर नहीं है वक्त। और लॉन्ग मार्च भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये अब चीजें ज्यादा दूर हो गई। हुकूमत जो है वो कर्ज की मद में सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखवा रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखें, इस हुकूमत से और क्या तवक्को की जा सकती है? जिस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को, आप कहते हैं ना कि ये एक, जिन्होंने मतलब हर चीज उजाड़ दी, एक तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे ले आए। अब ये जो आपने बात की है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेशन मुझे इनसे है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको नालायकी और नाहली की पीक पे है ये, और परफॉर्मेंस इन्होंने की नहीं है, जिसको ये दूसरों को जो कहते थे कि कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए हैं जो कभी किसी का लोगों में वो अवेयरनेस नहीं कर पाई कि आप इकट्ठे होते। सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद पे आप हार गए। अभी नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वोटों से एक करके आप सारे सवाल इकट्ठे पूछ रहे हैं। अवाम के अंदर अवेयरनेस ऑपोजिशन नहीं लाती, अवाम के अंदर अवेयरनेस गवर्नमेंट की, अवाम के अंदर अवेयरनेस जो है वो इस गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस लेके आती है। और परफॉर्मेंस आपके सामने, हर रोज महंगाई का एक नया तूफान आता है, मिस गवर्नेंस का एक नया तूफान आता है। जो पाकिस्तान के 73 सालों में नाकामी नहीं हुई, वो इन 2.5 साल में पाकिस्तान का जो तनज़्ज़ुली का जो सफर है, उसके लिए किसी को कोई अवेयरनेस रेज करने की कोशिश नहीं कोई कर सकता। क्योंकि टीवी पे आप जो रोज देखते हैं, जो कंट्रोल्ड मीडिया, आप आई एम श्योर आप लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं कि कितने प्रेशर्स हैं मीडिया के ऊपर। टीवी पे आप जो दिखाते हैं और जो हालात ग्राउंड पे वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मीडिया पे आप जो मर्जी दिखाएं, जो आवाम के घरों के हालात हैं, असल हालात वो हैं, उसके लिए कोई अवेयरनेस रेज करने की जरूरत नहीं। आवाम जिस चीज से, जिस मुसीबत से, जिस मुश्किल से रोज गुजरते हैं, असल अवेयरनेस वो है। और जहां तक आपने बात की सेनेट के इलेक्शंस की, कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो था वो स्टील हो गया, तो वो एक आइसोलेटेड वाकया नहीं। इसी तरह 2018 के इलेक्शन भी स्टील हुए थे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये ऑपोजिशन की नाकामी है, मैडम ये बताइएगा कि उन्होंने ये कहा, जवाब कंप्लीट, कि हुकूमत जो है उसके आखिरी दिन है, और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है
ये नालायकी और नाअहली जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। आपने देखा कि PIA में क्या हुआ, और अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो लोग हैं उनको कह रही हैं कि आपने PIA पे ट्रैवल नहीं करना। पहले आपने पायलट्स के वो जो डिग्रीज के जरिए आपने लोगों को अपने पायलट्स को बदनाम किया। उसके बाद आपने नॉन पेमेंट की वजह से वो जो आपकी लीज थी, मलेशिया में आपका जहाज रुक गया। आप तो कहते थे हम सबस पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, सबस पासपोर्ट को आप कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मैडम आप देखें, गवर्नेंस आप देखें, हर तरह से फेलियर है। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती। मैडम ये बताइएगा हुकूमत जो है मैडम हुकूमत जो है वो मैडम हुकूमत एक बात कर लेना, एक बात इधर ही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून के या किसी के भी लोगों से जितने भी राब्ते करें, अब इनको अपनी पड़ गई है। और मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह सेफ है। मुस्लिम लीग नून का टिकट के लिए सारा पाकिस्तान अप्लाई करेगा, इनके टिकट के लिए अब कोई अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए अब इनको ज्यादा तवज्जो अपने अराकीन पे देनी चाहिए बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर। मौजूदा ताउन मांग रही है और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुकूमती वक्त आया था, तो क्या अब अपोजिशन से एनआरओ मांगा जा रहा है? अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। हुकूमत 2021 में